5 सितंबर 1972 को फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इसराइल के 11 ओलंपिक प्लेयर को जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक सिटी में किडनैप करके मार दिया। और इसके बाद ये सारे आतंकवादी दुनिया के अलग अलग देशों में जाके छुप गए और इसका बदला लेने के लिए इसराइल ने यह काम मोसाद को सौंपा। मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है। 10 आतंकवादियों की लिस्ट तैयार हुई और मिशन का नाम रखा गया रेथ ऑफ गॉड, मतलब खुदा का कहर। यह ऑपरेशन 20 साल तक चला। मोसाद ने दुनिया के कोने कोने से इन आतंकियों को ढूंढ निकाला और अलग अलग देशों में घुस घुस के मारा और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मारा। पहले आतंकी अब्दुल वहीद जैतर को रोम में मारा। वो रेस्टोरेंट में डिनर करके अपने घर वापस जा रहा था। जब वो अपने घर के नीचे पहुंचा तो उसकी गली में ही उसे गोलियों से भून दिया गया। दूसरे आतंकी मोहम्मद हमसारी को फ्रांस में मारा। इसके तो टेलीफोन के टेबल के नीचे ही बम लगा दिया और फिर इसे कॉल करके ये कंफर्म किया गया कि ये घर पे है या नहीं है। और इसने जैसे ही फ़ोन उठाया टेलीफोन से ही बम को ब्लास्ट कर दिया। अगले कुछ महीनों में 4 आतंकियों को और मार दिया गया और जिनके मेन आतंकी थे उन्हें लेबनान में रखा गया। उन्हें वहाँ बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया। मोसाद के एजेंट्स और कमांडो पानी और हवा के रास्ते लेबनान में दाखिल हुए और पैराट्रूपर्स की एक टीम ने इनके हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया और वहाँ पे इनके 3 और आतंकी मारे गए। इस मिशन में अहीदुल बराक भी शामिल थे, जो आगे चल के इसराइल के प्रधानमंत्री बने। 9 लोगों को मार दिया गया, पर अभी तक इसका मास्टरमाइंड अली हसन सलामत बचा हुआ था। फिर खुफिया एजेंसियों को कुछ खबर मिली कि सलामत नॉर्वे के एक शहर लिलीहमर में छुपा हुआ है, पर यहाँ पे कुछ चूक हो गई और गलती से एक मोरक्को का वेटर मारा गया। इसके बाद नॉर्वे पुलिस ने मोसाद के कुछ एजेंट्स को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ होने पे ये खुलासा हुआ कि यूरोप के बहुत सारे देशों में मोसाद के बहुत सारे एजेंट्स छुपे हुए हैं और वो इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा और इसके तहत इसराइल को अपना मिशन ये बंद करना पड़ा। लेकिन 5 साल तक शांत बैठने के बाद इसराइल को फिर से खबर मिली सलामत की। सलामत अब लेबनान के बेरूत सिटी में रह रहा था। मोसाद ने अपने एक फीमेल एजेंट को ब्रिटिश पासपोर्ट लेके लेबनान भेजा। उस एजेंट ने उसी गली में घर ले लिया जहाँ पे सलामत रहता था। उसके बाद सलामत के ऊपर नज़र रखी जाने लगी। उसकी डे टू डे एक्टिविटी को नोट किया जाने लगा। सलामत जिस गली से होकर अपने घर के लिए जाता था उस गली में एक कार खड़ी की गई जिसमें बहुत सारा एक्सप्लोजिव था। सलामत शाम को जब उस गली से अपने घर की तरफ जा रहा था और जैसे ही उस कार के पास पहुंचा उस कार को ब्लास्ट कर दिया और सलामत के परकिच्छे उड़ गए। कहा जाता है कि मोसाद हर आतंकवादी को मारने के पहले उनके पास एक लेटर भेजता था जिसमें लिखा होता था कि ना हम कुछ भूलें और ना हम माफ़ करेंगे। हर आतंकवादी को 11-11 गोलियां मार के मारा गया। इसके बाद मोसाद का नाम पूरी दुनिया में छा गया। इजराइल का हर दुश्मन मोसाद से डरता है। कहते हैं जिसका नाम मोसाद की लिस्ट पे आ जाता है उसकी मौत तय है। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 में इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने सेना के खुफिया विभाग के तौर पे की थी और 1952 में मोसाद प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंडर में आ गया और इसके बाद अगले 11 साल में मोसाद को एक किलिंग मशीन बना दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन मोसाद यूज़ करता है और इसका अंदाज़ा मोसाद के लेटेस्ट मिशन से लगा सकते हैं। अभी 2020 में ही ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरान की कैपिटल तेहरान में ही दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जब वो अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे। तेहरान के एक चौराहे पे एक वैन खड़ी की गई जिसमें मशीन गन थी और इस मशीन गन को इसराइल में बैठ के ऑपरेट किया जा रहा। जैसे ही मोहसिन फ़खरीज़ादे की गाड़ी उस चौराहे पे पहुंची उसकी गाड़ी को आगे से ब्लॉक कर दिया गया और इस मशीन को सैटेलाइट के थ्रू इसराइल में बैठ के चलाया गया और गोलियाँ सीधा जाके मोहसिन फ़खरीज़ादे को लगी। उनकी वाइफ जस्ट उनके बगल में बैठी हुई थी पर उनको एक खरोच तक नहीं है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था और कितनी एक्यूरेसी से उन्हें मारा गया था और उन्हें मारते उस वैन में ब्लास्ट हो गया और सारे सबूत वहीं पे नष्ट हो गए। इस इंसिडेंट को देख के पूरी दुनिया हैरान रह गई और सबने मोसाद का लोहा मान लिया। और ऐसे न जाने और कितने किस्से हैं मोसाद के मिशंस के। ईरान का न्यूक्लियर मिशन रोकने के लिए इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर मिशन की फाइल ही चुरा ली। 31 जनवरी 2018 को मोसाद के एजेंट तेहरान में ईरान की कैपिटल में एंटर होते हैं। वहाँ पे वो एक वेयरहाउस में जाते हैं और महज 6.5 घंटे के अंदर 50,000 पेजों से भरा हुआ बक्सा, 163 सीडी, इतना सामान जिसका वजन 500 किलो से भी ज़्यादा था, ये लेके देश से निकल जाते हैं। अब इस चीज़ को सोच के देखिए, कोई छोटी मोटी चीज़ों को जेब में डाल के लेके चला गया तो समझ में आता है। एक दूसरे देश में घुस के महज 6.5 घंटे के अंदर अब 500 किलो का सामान, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर बक्सों में भर के आप लेके चले जाते हैं।
और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। पर ये तो कुछ भी नहीं है। 1960 में मोसाद ने रशिया का फाइटर प्लेन ही चुरा लिया था, MiG-21। सोवियत का MiG-29 उस टाइम पे सबसे एडवांस फाइटर प्लेन था। अमेरिका डरा हुआ था और वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता था। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि उसको कोई MiG फाइटर प्लेन मिल जाए जिससे उस टेक्नोलॉजी को स्टडी कर सके, पर वो इसमें नाकाम ही रह रहा था। फिर इजराइल ने यह काम अपने हाथ में लिया और इसे मोसाद को सौंपा। 2 नाकाम कोशिशों के बाद मोसाद की एक फीमेल एजेंट ने अपने प्यार का जाल बिछा के एक फाइटर पायलट को फंसा के और प्लेन को इजराइल मंगा लिया। मोसाद की फीमेल एजेंट अपने लव ट्रैप्स के लिए जानी जाती है। इनके किस्से भी बड़े फेमस। एक बार इजराइल के एक साइंटिस्ट ने इजराइल के न्यूक्लियर मिशन की इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया था जब इजराइल अपना न्यूक्लियर बम बना रहा था, और वो देश छोड़ के दूसरे देश में भाग गया। उसके बाद मोसाद की एक फीमेल एजेंट ने उसका पता लगाया और वो वहाँ पे गई। उसने उससे दोस्ती की, धीरे धीरे उसको अपने प्यार में फंसाया, उसको वापस इजराइल लेके आई। अब चाहे अर्जेंटीना को खुफिया मिशन हो या ऑपरेशन थंडरबोल्ट, मोसाद ने ना जाने ऐसे कितने ही मिशन को अंजाम दिए जिसे देख के दुनिया दंग रह गई। आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे पावरफुल सीक्रेट एजेंसी कौन से देश की है? अमेरिका की CIA, इजराइल का मोसाद, इंडिया का रॉ, ब्रिटेन का MI6 या चाइना का MSS? मैं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानों साइड। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।